Let's do question number 28 of exercise 5D, that is fraction. Question number 28 is Lalita reads 30 pages of a book containing 100 pages. ललिता ने 30 पेजेस रीड किए उस बुक के जिसमें कि 100 पेजेस थे. वाइल सरिता रीड्स 2/5 ऑफ द बुक. और सरिता ने बुक का 2/5 रीड किया. हु रीड मोर, किसने रीड ज़्यादा किया. तो जो कह रहा है वैसे वैसे लिख लेते हैं. टोटल पेजेस कितने हैं हमारे, टोटल पेजेस हैं हमारे 100 इन अ बुक. इन अ बुक 100 है. अब ललिता ने कितने रीड किए, ललिता रीड 30 पेजेस कह रहा है वो, 30 पेजेस रीड किया. और सरिता रेड कितने रीड किए सरिता ने पेजेस, 2/5 ऑफ द बुक. और बुक कितने पेजेस की थी, 100 पेजेस की. तो हम ये लिख सकते हैं 2/5 ऑफ 100. बुक में 100 पेजेस थे और सरिता ने 2/5 ऑफ बुक रीड किया. तो इसका मतलब क्या हुआ, 2/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 100. तो अब देखिए 5 1 5, 5 2 10 एंड 0. तो इसका मतलब 2 × 20. तो कितने पेजेस रीड किए सरिता ने, 40 पेजेस. अब वो कह रहा है हु रेड मोर, किसने ज़्यादा पेजेस रीड किए. अब देखिए ललिता ने 30 पेजेस रीड किए, सरिता ने 40 पेजेस रीड किए. तो ऑब्वियसली सरिता ने ज़्यादा रीड किए. तो हेंस सरिता रीड मोर पेजेस, सरिता ने ज़्यादा रीड किए पेजेस. आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 29th of exercise 5D. Question number 29th is Rafiq exercised for 2/3 hour. रफ़ीक ने एक्सरसाइज की 2/3 hours तक. while रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 hour तक. रोहित ने एक्सरसाइज की 3/4 hours तक. हु एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम, किसने ज़्यादा टाइम तक एक्सरसाइज की, ये बताना है. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें पता है 2/3 hour का मतलब 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं. सबसे पहले उसमें चेंज कर लीजिए एज 1 hour इक्वल्स टू 60 minutes, राइट. उससे क्या होगा, देखिए जब भी आपको फ्रैक्शंस में दिया हुआ है उसके बराबर में जो भी वर्ड दिया होता है उस पे कॉन्सेंट्रेट करें. अब यहाँ आर दे रखा है. लास्ट क्वेश्चन अगर आपने देखा हो तो बुक के पेजेस के बारे में कह रहा था, या बुक कह रहा था कि इतनी बुक पढ़ी, तो इसी में से आंसर निकलता है. अब वो कह रहे हैं 2/3 ऑफ आर. तो रफीक एक्सरसाइज्ड कितना, 2/3 ऑफ आर तो दैट मीन्स 2/3 ऑफ 60. आर में कितने मिनट्स होते हैं, 60. तो ये कितना है, 3 1 3, 3 2 6 एंड 0. तो ये आ गया 2 × 20. तो ये आ गया 40. अब आर नहीं रहेगी यूनिट, अब हो जाएगी मिनट, क्योंकि हमने आर को मिनट में चेंज कर दिया था. तो 40 मिनट्स उसने एक्सरसाइज की रफ़ीक ने. और रोहित ने कितनी एक्सरसाइज की, रोहित एक्सरसाइज्ड कितना किया था उसने, 3/4 ऑफ आर. 3/4 ऑफ आर, और आर में कितने 60 मिनट्स. तो अब देखिए 2 2 4, 2 3 6 एंड 0, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10. तो ये कितना आ गया, 3 × 15. और हमें ये पता है 3 5 कितना होता है, 45 मिनट्स. तो रोहित ने 45 मिनट्स करी एक्सरसाइज और रफ़ीक ने 40 मिनट्स की. तो ऑब्वियसली किसने ज़्यादा की, रोहित एक्सरसाइज्ड. क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था हु एक्सरसाइज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम. तो रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर अ लॉन्गर
टाइम, रोहित ने ज़्यादा टाइम के लिए एक्सरसाइज करी देन रफीक। आंसर। Let's do question number 30. Question number 30 is, in a school 20 students out of 25 passed in 6A. वो कह रहा है एक स्कूल में 20 स्टूडेंट्स 25 में से पास हो गए, while 24 out of 30 passed in 6B. और 6B में से 24 पास हो गए 30 स्टूडेंट्स में से. Which section gave better result? किस सेक्शन ने बेटर रिजल्ट दिया? तो देखिए 6A में से कितने थे? 6A के पास्ड स्टूडेंट कितने थे हमारे? दैट इज 20 आउट ऑफ 25. हम हमेशा जितने पास की निकाल रहे हैं तो जितने पास हुए वो अपॉन टोटल करते हैं. तो 20 पास हुए थे और अपॉन टोटल कितने थे? 25. अब इसी तरीके से 6B में से 6B पास्ड स्टूडेंट्स, अब वो कह रहे 24 स्टूडेंट पास हुए आउट ऑफ 30, राइट. अब कैसे बताएंगे कि किस सेक्शन ने ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिया? तो सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं, राइट. तो अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर आपने मेरे लास्ट चैप्टर्स देखे हो, मैंने आपको बताया था सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, जिससे एक ही नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड किया होता है, राइट. लास्ट एक्सरसाइजेस में मैंने बताया हुआ है. तो देखिए ये 20 और 25 दोनों 5 के टेबल में आती है, तो मैंने यहाँ पे 5 से डिवाइड किया, ऊपर भी और नीचे भी सेम नंबर से ऊपर नीचे दोनों तरफ करते हैं डिवाइड. तो ये आ गया 4/5. अब इसी तरीके से 24/30 है, दोनों नंबर हमारे 6 के टेबल में आते हैं, तो हमने 6 से डिवाइड किया दोनों नंबर्स को, राइट. तो हमारा है 6 4 ज़ा 30 और 6 5 ज़ा 30. तो ये तो देखिए दोनों की फ्रैक्शन सेम आ गई है, तो हम ये लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की फ्रैक्शन सेम आ गई है, बोथ क्लासेस परफॉर्म्ड same as they both had given same result. अब आप कहेंगे ये सेम कैसे आ गया? देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट 25 थे, तो उसमें से 20 पास हो रहे थे. बी सेक्शन में 30 स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं और उसमें से 24 पास हो रहे हैं. तो बढ़ने वाले भी, जब स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं तो पास होने वाले भी बढ़ गए हैं. तो इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया रेशोज को, तो हमारी सेम रेशो आ गई. इसलिए हमारे दोनों क्लासेस ने सेम रिजल्ट प्रोवाइड किया. आंसर.